कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस फैसले के बाद रिग्रेट है। ठीक है, मैं इसका जवाब भी अताउल्लाह तारड़ साहब लेती हूँ, लेकिन मैडम बताइएगा, आपको तो कोई शिकवा नहीं है ना सिस्टम से कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चूंकि दोनों जमातें इत्तेहादी रही हैं और एक हुकूमत का हिस्सा होते हुए पॉलिसी मेकिंग और इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग में उनका कलीदी किरदार रहा है। अब इस वक्त अगर हम हुकूमत ख़त्म होने के बाद एक दूसरे पे तानाजनी और वो गैप्स जो क्रिएट हुए उसको वो मलबा एक दूसरे पे डालने की कोशिश करेंगे तो ये जग हंसाई है। लोग जो है वो इसको सीरियस नहीं लेंगे। लोग ये समझते हैं कि ये जब इक़्तिदार में होते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं और जब अपोजिशन में आते हैं या इक़्तिदार से बाहर आते हैं तो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये एक दूसरे के साथ खींचातानी शुरू कर देते हैं और तसादम की सियासत जो है उसका आगाज करके ये साबित करते हैं कि पंजाब वाले जो है वो ये कोशिश करने की अवाम को बावर कराने की कोशिश करते हैं कि हम सिंध की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है और सिंध वाले पंजाब के हवाले से स्पेस लेने के लिए एक दूसरे को आड़े हाथों लेते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो ना तो ये तसादम और इंतशार की सियासत की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इस वक्त एक यकजहती की सियासत की ज़रूरत है। यकजा करके इकट्ठे होके एक नेशनल कंसेंसस करके एक नेशनल वे फॉरवर्ड बना के एक नेशनल रोड मैप के तहत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आज भी हमारे जो है वो वादी तीरा में एक लेफ्टिनेंट कर्नल तक जो है वो शहीद हो गए हैं और बाकी उसके साथ 3 और शोहदा जो हैं। तो ये बात इंडिकेट करती है कि हम हालत जंग में हैं। तो जब आप हालत जंग में होते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मुखालफिन को नीचा दिखाना हमारी अव्वलीन तरजीह है, तो फिर एक दूसरे को सियासी पिच पे नीचा दिखाने का हमें कोई फायदा नहीं होगा जब तक पाकिस्तान मजबूत और ताकतवर नहीं होगा। हमारा ये मौक़िफ़ है कि सियासत का बिगल बज चुका, दंगल हमारा जो सियासी है उसका आगाज हो गया। जो सायरन था इलेक्शन कमीशन ने बजा के सियासी जमातों को सफबंदी के लिए प्रिपेयर कर दिया। अब हम सारी सियासी जमातें अपनी अपनी सफबंदी करके अपनी अपनी टीमों को मैदान में उतारने के लिए फोकस करें। जो हमारा एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का और एक दूसरे पे ओवरऑल सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए स्पेस मीडिया में लेने का वतीरा है, उसको अपनी इश्यूज और पॉलिसीज के साथ जो ठीक है। यानी इलेक्शन अगर हो रहे हैं, एक कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गई है कि इलेक्शन जो है वो अब 8 तारीख को होने वाले। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन इलेक्शन से पहले हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे तो हमने बात कर ली, लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर ये एक बड़ा अहम मुतालबा है और जो तमाम तर सियासी जमातों की जानिब से है, किसी एक जमात की तरफ से नहीं है। लेकिन ये दावा कि आने वाली हुकूमत जो है वो हमारी होगी, ये भी दावा सामने आ रहा है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। नासिर हुसैन शाह साहब, एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उस तरीके से रूम नहीं मिल रहा, लेकिन आप ये भी दावा कर रहे हैं कि जो आने वाला इलेक्शन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और विफाक में हुकूमत बनाए। सर, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही तो फिर ये आप विफाक में हुकूमत कैसे बना लेंगे? देखें, ये अवाम ने फैसला करना है और मैं एक सियासी वर्कर हूँ और मैं जो समझ रहा हूँ कि इस वक्त सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लीन स्वीप करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हमारी 2018 से भी ज़्यादा आएंगी। जनूबी पंजाब में पहले भी हमारी सीटें रही हैं, लेकिन वो RTS की नज़र हो गई। अब वहाँ पे कुछ वहाँ भी इजाफा होगा। ठीक। बलूचिस्तान जहाँ पे हमारे पास एक सीट नहीं थी, हालिया वहाँ भी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, 11 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हमने स्वीप की हैं। फिर इसी तरह हम सेंट्रल पंजाब में मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन जब वहाँ पे ये सारे मुकाबले होंगे तो कुछ हिस्सा हमें भी वहां से जरूर मिलेगा, KP में भी कुछ मिलेगा। तो इस लिहाज मिलेगा से कि दिया जाएगा? नहीं मिलेगा, हम मिलने वाली बात है जो लोग देंगे, जो अवाम देगी पाकिस्तान की। देखिए, मैं आपको 2-3 चीजों की वजाहत कर दूं। मेरे दोनों मोहतरम है, फिरदौस साहिबा मेरी बहन है, कारर साहब भी हमारे भाई हैं, हमारा बड़ा एहतराम का रिश्ता है। हम अभी गवर्नमेंट जो
थी, ये जो अलायंस की गवर्नमेंट थी, हाँ। वो बहालत मजबूरी थी, जो मुल्क के हालात थे। सबने कहा था कि इलेक्शन हो। आपके इल्म में है कि डेट भी हो रही थी, लेकिन खान साहब वो चढ़ दौड़े इस्लामाबाद पे, और फिर भी जब मीटिंगें होती थी, जब करीब पहुंचते थे डेट के, तो फिर वो कोई और बात कर देते थे। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद मुल्क की हालात के पेश नजर हम सब ने मिलकर हुकूमत की और बहुत कोशिश की गई कि बेहतरी लाई जाए। हालांकि मुश्किल फैसले थे, अनपॉपुलर फैसले थे। मियां शहबाज शरीफ साहब ने बहुत जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, या हमारी तरफ से चेयरमैन बिलावल साहब थे, या और जितने लोग भी थे, ये समझते हुए कि ये जो इतनी महंगाई होगी, सारा कुछ होगा, और वो वही नाअहल वफाकी हुकूमत। लेकिन फिर भी इन 16 महीने में जो डिस्क्रेडिट है वो तमाम तरह सियासी जमातें जो थी उसमें जाता है। मैं अताउल साहब जी मैं अता साहब सियासत किया रियासत की वजह से एक बेहतरी की तरफ लाया। चलो, लेकिन मुझे लगता है सर, मुझे लगता है मेरा परसेप्शन ये है कि ज्यादा रियासत के लिए कुर्बानी जो है वो नून लीग ने दी है। अता साहब, आप लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि आने वाला इलेक्शन जो है वो आप लोगों के नाम होगा। ये कैसे दावे कर रहे हैं? क्योंकि आप शायद दोनों बड़ी जमातें, ये तीनों बड़ी जमातें, चले मैं बोल देती हूँ कि कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इज स्टिल देयर। तो ये कैसे दावा कर रहे हैं आप, बिलखुसूस पंजाब में? देखिए स्पेशली तरीके इंसाफ जितनी तेजी से बनाई गई थी और लोगों को हांग खांग के इसमें भेजा गया था, जनूबी पंजाब महाज बनाया गया था, ये कोई फितरी अमल के नतीजे में तो जमात मार्जे वजूद में आई नहीं। इसको बनाया गया था, जितनी तेजी से बनी थी उतनी तेजी से टूटी है। ऑन ग्राउंड इस वक्त उनका वजूद मौजूद नहीं है। बहुत सारे उनके उम्मीदवार या दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, या वो किसी ना किसी मुकदमे में मतलूब है। और ज्यादातर 9 मई के जो मुल्जिमान हैं वो भी आपके सामने है, साइफर का केस आपके सामने है। तो हम इसलिए दावा कर रहे हैं कि ऑन ग्राउंड हमने अपने उम्मीदवारों की पोजीशन को जांचा है, परखा है, देखा है। हमें तो अपने उम्मीदवारों की पोजीशन ठीक नजर आ रही है। और देखिए ये जो 16 महीने थे, इन 16 महीने के पीछे 4 साल की बर्बादी भी तो थी कि हम महंगाई को 4% पे छोड़ के जाएं, उधर से एक बादशाह सलामत आए और क्या मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। असद उमर ने 6 माह जाया किए। फिर पीपल्स पार्टी के साबका अदवार के 2 वज़ीर खजाना ने किस्मत आजमाई, जिसमें एक शौकत तरीन साहब है, एक हफीज शेख साहब हैं। दोनों मिजरेबली फेल हो गए। हम अगर IMF डील ना करते, खुदा ना खास्ता अगर आज पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया होता, पेट्रोल 700 रुपए का होता, डॉलर 500 रुपए का होता, एयरलाइंस बंद हो गई होती, लोग बैंकों के बाहर लाइनों में लग के अपने पैसे विड्रॉ कर रहे होते। हम आए थे मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने। अल्हम्दुलिल्लाह वो हदफ अचीव किया है और एक अच्छे नैरेटिव के साथ हम इंशाल्लाह इलेक्शन में जा रहे हैं। तो हम बड़े पुरुमीद हैं अगले इलेक्शन पर। ठीक है, आप चले पुरुमीद है। लेकिन अता साहब, 1996 से पाकिस्तान तरीके इंसाफ मार्जे वजूद में आई है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ठीक है। आप तुसी सही कह रहे हो कि 2011 के बाद ज्यादा बूम मिल गया है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। लेकिन आपने एक जुमला बोला है कि वो बनती है, ऐसी एक जमात जो है रिसेंटली भी बनी है, फिरदौस साहिबा उनकी नुमाइंदगी कर रही है। मैं उनसे जरा पूछ लेती हूँ, डॉक्टर साहिबा, आपकी जमात भी बनी है इलेक्शन से थोड़ा एन पहले ना, तो ये जो आपकी जमात है इसमें बहुत सारे नाम जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के गुलदस्ते से तोड़ के लगाए गए हैं, आ गए हैं, चले ऐसे कर लेते हैं। तो आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आप पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब में से कोई अच्छी खासी सीटें निकाल सकते हैं? क्योंकि आपको वैसे एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, आया नून लीग है या पीपल्स पार्टी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग तरीके इंसाफ से डिसोसिएट हुए, डिस्कनेक्ट हुए, छोड़ी उन्होंने, वो इलेक्टेबल लोग हैं। ना उनमें से कोई स्ट्रीट बॉय है और ना कोई अंडर 19 टीम है जो बल्ले के निशान पे सिर्फ इसलिए जीत के असेंबली में गए कि उन्होंने वो पॉपुलर वोट लिया। ये इलेक्टेबल लोग हैं जिन्होंने अपने अपने हल्के में उम्रें गुजारी हैं, आवाम के दुख सुख में शामिल हैं, और वो यकीनन जिस भी प्लेटफॉर्म से आवाम के दरवाजे पे दस्तक देंगे तो आवाम उनको लब्बैक कहेगी, क्योंकि आवाम की खुशी, गमी, दुख, दर्द में शामिल होके उनके हकूक की जंग लड़ना, ये वो सारे हमारे पार्टिसिपेंट और इलेक्टेबल और कैंडिडेट जो हैं उनका वतीरा रहा है। अब ये आपने कहा कि कैसे होगा पंजाब के अंदर, क्या हमारी कारकर्दगी होगी। हम सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान भर की बात कर रहे हैं। आपको होप्स हमेशा हाई रखनी चाहिए, और जब होप्स हाई होती हैं तो यकीनन उसके
नताइज भी मुस्बत आते हैं। डीमोरलाइज होके आपने पाकिस्तान को जिस नहज पे पहुंचा दिया, मायूसी और नाउमीदी ने इस मुल्क को जो है वो अंधेरों में उलझा दिया। अब यहाँ उम्मीद की किरण को रोशन करना है और पाकिस्तान को एक मुस्बत समत में लेके जाना है। जो ये दोनों मेरे सियासी रुफका जो है ये जो बात कर रहे हैं, देखिए ये एक वो कॉन्सेप्ट और लैंडस्केप को एड्रेस कर रहे हैं जो ऑलरेडी लोग जिनको चांस दे चुके हैं। लोगों ने इनको आजमाया है, लोगों ने देखा है कि जी ये वो जमातें हैं जिन्होंने नहीं तो आपकी जमात में जो लोग गए उनको भी आजमाया गया।